नमस्कार, देखते रहिए चहकती कलम न्यूज। भी पंडित सत्यनारायण सतंत ने कहा कि पत्रकारों को राम भक्त हनुमान की तरह होना चाहिए, जो तमाम बाधाओं पर पार करके खबर के लक्ष्य को हासिल कर सके। पंडित सतंत गुरु ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर शुक्ला एवं ज्योतिरादित्याचार्य ज्वाला प्रसाद शुक्ला स्मृति पत्रकारिता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शुक्लादय ने अपनी लेखनी और सिद्धांतों की वजह से समाज में अपनी खास पहचान बनाई है। कार्यक्रम को इंदौर के विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, महामंडलेश्वर दद्दू महाराज, चिंतक विचारक डॉक्टर सुभाष खंडेलवाल एवं शम्य कल्याण मंडल मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्ष भगवान दास गोडाने ने भी संबोधित किया। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों में मीडिया कर्मियों में स्वस्थ प्रतिभा होती है और सम्मान से उनका मनोबल भी बढ़ता है। हमारे भाई हिम्मत भाई से कि वे मंच पे आए। हिम्मत भाई की विशेषता ये है कि जितना अच्छा राजनीति लिख रहे हैं उतना ही वो होते हैं जो समाज की चिंता करते हैं, अपने साथी संगातियों की चिंता करते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने की योग्यता रखते हैं। वो नारद होते हैं, वो पत्रकार होते हैं। वो नारद इसलिए होते हैं कि उनकी बात रद्द नहीं होती। जिसकी बात रद्द हो जाए वो नारद कहलाने की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि पत्रकार को नारद कहा जाता है। हमें जब से पैदा हुए न हमको एक घड़ी भी सुख को जाना। कितना कठिन पेट का खंदक भरने को 2 दाने पाना। मुट्ठी भर लोगों ने लूट रखा है जग का सभी खजाना। आज व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आज बदलना हमें जमाना, आज बदलना हमें जमाना। इस घोषणा को करने वाला कौन था? माखनलाल चतुर्वेदी था, पत्रकार था। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले पुरुष थे। अनेकों पत्रकारों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जब पत्रकारिता की हैसियत से अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि मुझे मोट खींचना पड़ती है। मुझे सजा के बतौर पर, अंग्रेजों ने जो सजा दी है वो सजा के बतौर पर मुझे मोट खींचना पड़ती है, जिसे हम अपनी भाषा में मालवी में चरस कहते हैं। चरस, उस चरस को खींचना पड़ती, तब वो कहता है स्वाभिमानी, पत्रकार स्वाभिमानी, कवि स्वाभिमानी, लेखक स्वाभिमानी। और वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करता हुआ देश के सामने खड़ा होकर के माखनलाल चतुर्वेदी कहता है कि मैं मोट खींचता लगा पीठ का जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे तो पावर के अंदर में उनका प्यार और स्नेह और जिस तरह से उन्होंने पूरा काम किया पूरा शहर जानता है। मुझे खुशी है कि नवनीत विद्याधर जी के लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी परसों ही राहुल गांधी से उन्होंने छोटा सा प्रश्न किया और राहुल गांधी को बोलना पड़ा क्या है अप्रिशिएट किया। तो नवनीत बहुत अच्छा लगा। और दूसरा शैलेंद्र ज्वाला गुरु का, जिसको ज्योतिषी थे, लेखक थे, लेकिन ज्वाला गुरु की जो कबीर पर पकड़ थी और जल बीन मीन प्यासी और मुझे दिक्कत आवे हासी, जब वो उसको बताते बताते रोने लगते थे तो वो अद्भुत रोचक प्रसंग है जो हमारे जीवन में आए। तो आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना अच्छा आयोजन रखा। अभी जब मैं घर से निकला महेश नगर से तो सत्यन जी को गुरुवर को लेके मैंने सुबह फोन कर लिया था कि गुरुवर जाना और आना साथ साथ, तो मुझे गुरु जी का लाभ मिल जाए। आजकल टूरी कॉर्नर वगैरह कोरोना के बाद ये जो विकास की गंगा बह रही है उसके अंदर 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो सत्संग कम हो रहा पड़ा गुरु जी का। तो गुरु जी के घर पे मैं रुका 2 महीने, तो गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बोली। जो सत्य को निरूपित करेगा वही जिंदा रहेगा। जो अखबार सत्य को निरूपित करते रहे वो आज भी कायम है और कायम रहेंगे। और कायम रह करके एक ही बात को कहेंगे कि जो जनता के सहारे पर खड़ा होकर के जन भावनाओं को समर्पित होकर के यथार्थ को निरूपित करने का काम करेगा, उसी अखबार को जो है प्राण मिलेगा। विद्याधर और ज्वाला प्रसाद शुक्ला
इस बात की मिसाल है। विद्याधर से मेरा जो परिचय हुआ वो मुझे एक आदमी इंजीनियर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद निकला और इंजीनियरिंग का काम ही नहीं कर रहा है, अखबार निकाल रहा है। क्यों? कि वो राष्ट्र चेतना चाहता है, वो समाज चेतना चाहता है, वो वर्ग चेतना चाहता है, वो किसी के साथ अन्याय को होता हुआ देखना नहीं चाहता। इसलिए वो अपनी भावनाओं को लेकर के खड़ा हुआ है। नहीं तो मैं तो बार बार कहता हूँ, मैंने कई बार इसी मंच से भी कहा है कि ये इस पार रहकर भी उस पार वाले ये अखबारवादी स्वर भी बच जाते, जो प्रतिवादी स्वर बजाते, जो सत्य को उजागर करने से कभी भी चूके नहीं, जो सत्यव्रती हो, वही इस कार्य को कुशलता पूर्वक करने की योग्यता रखता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के नेता के रूप में तो स्वीकार किए ही गए, लेकिन उनकी पत्रकारिता का जो आयाम था उसको भी लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ स्वीकार किया है। एक पत्रकार हमारे यहाँ पर ऐसे पत्रकार हुए जो साइकिलों पर घूम करके कलेक्ट किया करते थे। ये भगवान भाई बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी किए ये कर्म। हम लोग जाते थे जिस जमाने में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए, हमें कोई पूछता नहीं था और देख के भग जाते थे कि आ गए चड्डे। मुस्लिम बस्तियों में तो ऐसा अपमान होता था हमारा कि जैसे हमने उनके बहुत बड़ी हानि कर दी और नाम से ही। लेकिन भगवान दास हिम्मत नहीं हारा, मजदूरों में अपना काम करता रहा, पत्रकारिता के संदेशे भिजवाता रहा, जागरण से, नई दुनिया से, स्वदेश से, सबसे जुड़ करके काम करता रहा। और ये जो सबका जुड़ करके काम करने